चीन की राजधानी बीजिंग में आज विक्ट्री डे परेड मनाया गया और इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने थियानमेन चौक पर भाषण दिया और इस दौरान जिनपिंग ने अमेरिका को दो टूक संदेश भी दिया और कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए किस तरीके से शी जिनपिंग ने बड़ा संदेश दिया है। आज चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड मनाया गया है और इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने थियानमेन चौक से भाषण दिया और सबसे ज्यादा नजरें जो रही और चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये कि जिनपिंग ने अमेरिका को दो टूक संदेश वहां से दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए चीन में विक्ट्री डे परेड है और इससे पहले एससीओ समिट जो हुई थी उसमें भी काफी सुर्खियों में वो एससीओ समिट रही थी। और इसी बीच आपको बता दें कि जिनपिंग के भाषण के बाद देश की सैन्य ताकत भी दिखाई गई। इसमें परमाणु क्षमता वाली लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई गई। इसके अलावा DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन भी ये है। तो देखिए किस तरीके से सैन्य ताकत भी वहां पर दिखाई गई है। उसी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विक्ट्री डे परेड पर। और देखिए किस तरीके से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर विक्ट्री डे परेड पर हथियारों का प्रदर्शन किस तरीके से हुआ। YJ-20 एंटी शिप मिसाइल है, लड़ाकू जहाजों को उड़ाने वाली ये मिसाइल है। HQ-29 एंटी शिप मिसाइल शील्ड है, मिसाइल को भेदने वाला सिस्टम इसमें लगा होता है। वहीं नेक्स्ट जेनरेशन टैंक, छोटे लेकिन आधुनिक और खतरनाक इनको माना जाता है। AJX-002 अंडर वाटर ड्रोन, ये टॉर्पीडो जैसा हथियार इसको माना जाता है। ये जो AJX-002 अंडर वाटर ड्रोन हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हथियारों का जखीरा वहां पर देखने को मिला। चीन ने बीजिंग में विक्ट्री डे परेड निकाली और इस परेड में शी जिनपिंग ने अपनी दुनिया को अपनी मिलिट्री पावर, पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री पावर दिखाई। कहने को तो ये चीन की एक घरेलू आयोजन था, लेकिन इसका संदेश वॉशिंगटन तक पहुंचा। इस कार्यक्रम में सैन्य शक्ति के साथ ही अमेरिका विरोधी नेता भी एक मंच पर ही दिखाई दिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये ट्रंप को संदेश है। ये यूरोप को इशारा है। ये एंटी अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर की नींव का पत्थर है। मौका था चीन की विक्ट्री डे परेड का, जिसमें जिनपिंग ने दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया। घातक हथियार, मिसाइलों, टैंकों, लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों ने इस परेड में हिस्सा लिया। चीन ने इस मिलिट्री परेड को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, एडवांस हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों को भी दिखाया गया। चीन का प्रोपेगेंडा था कि दुनिया बिना लड़े ही उसकी सैन्य क्षमता का लोहा मान ले। लेकिन मिलिट्री परेड का यह कार्यक्रम एंटी अमेरिकी नेताओं की जमावड़े की वजह से चर्चा में है। चीन ने इस परेड में शामिल होने के लिए अमेरिका के कट्टर दुश्मन देशों को आमंत्रित किया था। बीजिंग में मौजूद नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव के प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में अतिथि थे। चीन ने इस कार्यक्रम को भव्य और अहम बनाने के लिए दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिसमें ज्यादातर ऐसे देश थे जिनका अमेरिका से रिश्ते ठीक नहीं है। मतलब चीन ने इस परेड को एंटी अमेरिका और एंटी ट्रंप मंच बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी।
परेड को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने इशारों में ट्रंप को चेतावनी देने की कोशिश की। जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी भी किसी धौंस जमाने वालों से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जिनपिंग ने कहा कि यह समय एक नई यात्रा और नया युग की शुरुआत है। माना जा रहा है कि टैरिफ वॉर की वजह से जिनपिंग ने ट्रंप को कड़ा संदेश अब दिया है। हालांकि ट्रंप ने भी उसका जवाब देने में देर नहीं की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी मारे गए। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें सही तरीके से सम्मानित और याद किया जाएगा। कृपया मेरी ओर से पुतिन और किम जोंग उनको शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के बड़बोलेपन और टैरिफ वॉर की वजह से दुनिया के कई देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। भारत और रूस जैसे देशों के खिलाफ ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है। अब चीन ने अमेरिका से नाराज देशों को अपने पाले में करने की जुगत में लग गया है। विक्ट्री डे परेड भी चीन की ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें उसे शुरुआती कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड है। परेड से पहले शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत दुनिया के 25 देशों के नेता मंच पर दिखाई दिए। बीजिंग इस परेड के जरिए ये साबित करना चाहता है कि वो अमेरिका का विकल्प है और दुनिया में गैर पश्चिमी देशों का नेतृत्व करने की ताकत भी रखता है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से परेड का बहाना है, लेकिन क्या ये निशाना साधना है? क्योंकि देखिए, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे मंच पर, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं वो वहां पर मौजूद थे, मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो थे, केपी ओली जो नेपाल के पीएम हैं वो, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति वो भी वहां पर मौजूद थे। तो देखिए, चीन की विक्ट्री परेड ये संदेश किसको दिया जा रहा है? क्योंकि पहले आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं विक्ट्री डे परेड में, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ी अब तक की विक्ट्री डे परेड रही है। उत्तर कोरिया, रूस, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तमाम वो देश हैं जो उस समय वहां पर मौजूद थे। और कौन कौन से देश शामिल नहीं है ये भी आपको बता देते हैं। भारत, तुर्की, मिस्र, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये वो देश हैं जो शामिल नहीं हुए। तो देखिए, चीन की विक्ट्री डे परेड में कौन कौन शामिल हुआ और कौन कौन शामिल नहीं हुआ ये हमने आपको बताया, लेकिन एक बड़ा संदेश यहां से दिया जा रहा है क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री परेड इसको माना जा रहा है और बड़ा संदेश ये वॉशिंगटन तक जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सी में ड्रग कार्टेल के एक जहाज पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज वेनेजुएला की धरती से निकला था। अमेरिका के इन आरोपों और हमलों के बाद वेनेजुएला ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर अब वेनेजुएला और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य संघर्ष की आशंका यहां पर पैदा हो गई है और इसीलिए ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये उसी की तस्वीरें हैं, किस तरीके से उसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया है।